Hey my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे आपके क्लास 1 जीके की लास्ट वर्कशीट एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर. चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. और साथ ही साथ अगर आपको और भी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है तो मैग्नेट ब्रेन्स के पास में बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं. अगर आप इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं. आवर टीम विल गेट बैक टू यू सून. ओके, सो चिल्ड्रन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर की प्लेलिस्ट जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट है, इट इज़ ऑलरेडी अपलोडेड. तो आपको अगर चैप्टर देखना है तो आप क्लास 1 जीके की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और चैप्टर पढ़ सकते हैं और उसके बाद फटाफट आके वर्कशीट सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि कोई भी वर्कशीट सॉल्व करने से पहले पता तो होना चाहिए ना कि है क्या, आखिर पढ़ा क्या है हमने, isn't it? So those students, those my dear students जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो चिल्ड्रन पहले आप जाके अपना चैप्टर पढ़िए, प्रिपेयर करिए और उसके बाद वर्कशीट को सॉल्व करिए. तभी आपकी प्रिपरेशन कहलाएगी 100% सही. Okay, so let's start and do the worksheet of topic language and literature. So children, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इट इज बेस्ड ऑन होमोफोन्स. बेस्ड ऑन होमोफोन्स. क्या होता है होमोफोन्स? सो चिल्ड्रन, होमोफोन्स वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होते हैं. प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होते हैं. जैसे कि सी और सी. अब मैंने क्या बोला आपको नहीं समझ में आया होगा. आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कहा सी मानी समुद्र के बारे में, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बोला सी माने देखने के बारे में. लेकिन चिल्ड्रन, यही खासियत होती है होमोफोन्स की कि उनके प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन स्पेलिंग जो होती है इट इज़ डिफरेंट. एंड दैट इज़ वाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर ऑल्सो डिफरेंट एंड दीज वर्ड्स आर नोन एज होमोफोन्स. तो आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें दिए हुए हैं सेंटेंसेस. सेंटेंसेस में अगर आप देखोगे तो दिए हुए हैं ऑप्शंस भी. अब आपको सेंटेंस का मतलब समझकर सही वर्ड को क्या करना है, टिक करना है. माने सही होमोफोन्स को चूज करना है. ओके, सो चिल्ड्रन, सर्कल द करेक्ट होमोफोन. तो सेंटेंस पढ़ के अगर आपको लग रहा है कि ये वाला होमोफोन सही है तो आप उसे सर्कल करेंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं. धीरे धीरे बाकी क्वेश्चन भी आपको बनने लगेंगे. क्लियर? ओके. फर्स्ट, आई कांट वेट स्लैश वेट टू रिसीव योर लेटर इन द मेल स्लैश मेल. ओके, सो चिल्ड्रन, क्या लिखा है? मैं इंतजार नहीं कर सकता. आई कांट वेट टू रिसीव योर लेटर. तुम्हारा लेटर रिसीव करने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता. किस पर? मेल पर. अब आप बताइए कि लेटर का इंतजार हो रहा है और उसका वेट नहीं हो पा रहा है, तो इन दोनों वर्ड्स में से कौन सा वाला वर्ड सही है? WAIT वाला या फिर WEIGHT वाला? So children, the right answer is wait. That is WAIT. क्योंकि दूसरा जो वेट है उसकी स्पेलिंग जो है WEIGHT, उसका मतलब होता है वजन. तो यहाँ पे लेटर रिसीव नहीं कर सकते तो उसका वजन से तो कोई मतलब नहीं है. सो यहाँ पर है वो वेट कि मुझसे अब इंतज़ार नहीं हो रहा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता तुम्हारा लेटर रिसीव करने के लिए. किस पर? मेल पर
आपके मेल पर। अब ये जो मेल है MALE, ये तो हम किसी जेंट्स के लिए यूज करते हैं, मेल पर्सन के लिए यूज करते हैं। और एक जो मेल है MAIL, ये तो मेल होता है जो हमें ईमेल्स में भी मिलता है, राइट? सो चिल्ड्रन, द राइट आंसर इज MAIL. I can't wait to receive your letter in the mail. Clear? Yes. तो ये खासियत है होमोफोन्स की, दोनों को बोला एक जैसे जा रहा है लेकिन दोनों की मीनिंग देखिए बिल्कुल डिफरेंट है, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी ब्रैकेट में 8/8 lots of meat/meat for dinner. So children, क्या मतलब है? हमने बहुत सारा मीट मतलब यहाँ पे कौन से वाले मीट की बात हो रही है? मटन, मीट, मांस खाया डिनर में। तो अब बताइए कौन से वाले होमोफोन्स लगेंगे इसमें? सो यस, बट ऑब्वियस, वी एट, खाया। ईट का जो पास्ट टेंस है वो है एट। वी एट लॉट्स ऑफ मीट, मांस, मीट। दूसरे वाला मीट का तो मतलब होता है मिलना, तो इसका तो कोई मतलब नहीं निकल रहा। सो वी एट लॉट्स ऑफ मीट फॉर डिनर। हमने डिनर में बहुत सारा मीट खाया था। ओके, यस। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। वी वॉच्ड एन ईगल। ओके, हमने किसको देखा? ईगल को। वी वॉच्ड एन ईगल soar थ्रू द स्काई। सो चिल्ड्रन, एक सोर का मतलब है ऊंचाई भरना ऊपर, और एक सोर का मतलब है कि गले में सोर हो जाना। ओके, गले में आपके खराश होना, सोर होना। सो आप मुझे बताइए ये ईगल के लिए कौन सा वाला सोर लगेगा? सो बट ऑब्वियस, ऊंचा उड़ने वाला सोर। वी वॉच्ड एन ईगल सोर थ्रू द स्काई। हमने स्काई में ईगल को बहुत ऊपर जाते देखा, राइट? इजंट इट इंटरेस्टिंग चिल्ड्रन? इस एक्सरसाइज के बाद आपका एक और टास्क रहेगा कि आप सभी को और बहुत सारे होमोफोन्स डिस्कवर करने होंगे। इससे क्या होगा? आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपको और बहुत सारे वर्ड्स के बारे में पता चलेगा। सो इजंट दैट अमेजिंग? Okay, let's do the next one. Tomorrow we are going to the beach/beach. अब बताइए हम लोग सुबह मॉर्निंग में कहाँ जा रहे हैं? So children, yes, you are right. हम जा रहे हैं बीचेस में। So कौन सा वाला बीच आएगा? बीच आएगा आपका ये वाला। Tomorrow we are going to the beach. Okay, next one. My uncle always has a good tale/tale to tell. Oh my God, ये क्या है? मेरे अंकल हमेशा अच्छी कहानियां बताते हैं। सो इसमें कौन सा वाला टेल आएगा? सो एक टेल का मतलब होता है स्टोरी, दैट इज TALE, और दूसरे वाले टेल का मतलब तो आई एम श्योर आपको पता होगा, एंड इट इज अ पूंछ। तो अंकल पूंछ तो नहीं बताते होंगे, अंकल बताते हैं अच्छी अच्छी कहानियां, दैट इज टेल, राइट? सो माय अंकल ऑलवेज हैज अ गुड टेल टू tell, right? Okay, next. Make sure the brake/brake works on your bike. Make sure, भाई ध्यान रखना कि तुम्हारे बाइक के ब्रेक्स
काम करते हैं। तो भाई अब आप ही बताइए कि बाइक के जो ब्रेक्स होते हैं उनकी स्पेलिंग आखिर में क्या होती है? इट इज BRAKE और इट इज BREAK। So my dear students, it is BRAKE, क्योंकि दूसरे वाले ब्रेक का तो मतलब होता है टूट जाना. So that is 100% not happening, right? So children, it is make sure the brake works on your bike. Okay? Next one. What is the sum/sum of 2 plus 2? क्या होता है सम? माने जब 2 और 2 को जोड़ो तो क्या सम निकलता है? तो एक सम जो है दैट इज SOME, उसका तो मतलब होता है थोड़ा, गिव मी सम फूड, राइट? और एक सम का मतलब होता है एडिशन. सो चिल्ड्रन, यहां पे कौन सा वाला सम आएगा? Yes, it is SUM of 2 plus 2, that is 4, right? तो ये है magic of homophones. Clear? So children, इस तरह से homophones के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम है, लेकिन दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग एज वेल एज मीनिंग अलग अलग है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. अब जो मैच द फॉलोइंग है ना, इट इज बेस्ड ऑन पेयर वर्ड्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेयर वर्ड्स? पेयर वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे दो शब्द जो एक दूसरे के बिना हो जाते हैं अधूरे, इनकम्प्लीट, और इसीलिए इन्हें कहते हैं पेयर या फिर पेयरिंग वर्ड्स. तो हमें करना है सॉल्व उन्हीं सारे पेयर वर्ड्स को और अपनी अपनी जोड़ी से मिल लाना है. ओके, ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है हैंड्स. अब हैंड्स की जोड़ी किसके साथ होगी चिल्ड्रन? की, फीट, फोक, socks, pants, chair, fall, vegetables, down या shine. तो हाथों की जोड़ी तो मुझे लग रही है कि होगी feet के साथ. hands and feet, right? hand और पैरों के feet. हो गई ना जोड़ी? yes. so hands, feet are pair words. second, लॉक. ताले के साथ क्या जोड़ी बन सकती है? ताला अगर है तो साथ में लगती है उसकी चाबी. तो लॉक एंड की. दैट्स माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज लॉक एंड की. नेक्स्ट, पॉट्स. पॉट्स के साथ क्या आएगा? पॉट्स के साथ लगेगा चिल्ड्रन योर pans, pots and pans. Okay, next, table. अब टेबल किसके बिना है अधूरी? टेबल अगर है तो साथ में लगती है हमें कुर्सी जरूरी. so table and chair, right? so it is table and chair. next, knife. अगर हाथ में दिया है छुरी तो साथ में क्या होगा? नाइफ के साथ हम और एक चीज क्या पकड़ के खाते हैं? तो नाइफ के साथ हम पकड़ के खाते हैं फोक. सो इट इज नाइफ एंड फोक, राइट? भाई फोक क्या होता है? आपका फोक ऐसे होते हैं ना, 3 कांटे, और इसी की मदद से फिर आपके पास होती है छुरी, और इन दोनों की मदद से आप पिज्ज़ा या फिर कोई भी फूड आइटम कट करके खा पाते हैं. सो फोक एंड नाइफ. नेक्स्ट, शूज. अब बताओ, शूज के साथ आपको क्या लगता है? कौन सा वर्ड है जो पेयर कर सकता है शूज के साथ?
सो यस, शूज बिना किसके नहीं पहन सकते? हम नहीं पहन सकते बिना सॉक्स के। तो यस, इट इज शूज एंड सॉक्स। ओके, शूज एंड सॉक्स। नेक्स्ट, फ्रूट्स। नाउ फ्रूट्स के साथ क्या लग रहा है आपको? फल खाएंगे और साथ में रोटी किसके साथ खाएंगे? सब्जियों के साथ। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये हो गए अपने पेयर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट, राइज। उठो और क्या करो भाई? सोकर उठो और दुनिया में शाइन करो। सो राइज एंड शाइन। ऑल राइट, हमेशा ध्यान रखना, राइज के साथ जो पेयर वर्ड्स होता है वो होता है शाइन। राइज एंड शाइन। नेक्स्ट, रेन। रेन क्या होती है? रेन होती है फॉल, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स रेनफॉल। सो इट इज rainfall. And the last one, up है तो down भी होगा, तो up and down. So it is up and down. So children, ये हैं आपके पेयर वर्ड्स। कभी भी आपसे क्वेश्चन आए आपके पास किसी भी तरह के एग्जाम्स में, तो हमेशा आपको इसी तरह से समझना है कि कौन से शब्द में कौन से शब्द का होना ज़रूरी होता है, राइट? और तभी आप बना पाएंगे अपने पेयरिंग वर्ड्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, read the sentences, fill in the blanks, the words that rhyme with the highlighted word. Choose your answer below. अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिंपली राइमिंग वर्ड्स करनी है। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड्स जिनकी राइम्स मिलते हैं, जिनकी धुनें मिलती हैं। दोज आर नोन एज राइमिंग वर्ड्स। और साथ में दिए गए हैं आपको ऑप्शन, तो टेंशन तो लेने की बात ही नहीं है। सिंपली सेंटेंस को पढ़ना है ध्यान से और राइमिंग वर्ड्स को कहीं सही से करना है फिट। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। देयर वंस वाज अ किंग who liked to. So children, एक बार एक राजा था जिसे क्या करना अच्छा लगता था। सो किंग के साथ क्या राइमिंग बैठ रही है? लेट्स चेक आउट। बेल, सिंग, कब, बेड एंड स्टार। सो KING और साथ में SING। So there was a king who liked to sing. तो बन गया ना आपका राइमिंग वर्ड्स। It is sing. There was a king who liked to sing. Okay, next. I wanted to sell my golden dash. अब बताओ इसके साथ क्या मिल रहा है आपको? तो चिल्ड्रन, सेल और सेल से ही मिलता जुलता राइमिंग वर्ड कौन सा आपको दिख रहा है? इट इज बेल। सो आई वॉन्टेड टू सेल माई गोल्डन बेल। मैं अपनी एक सुनहरी घंटी बेचना चाहती थी। ओके, सो इट इज बेल। आई वॉन्टेड टू सेल माई गोल्डन बेल, राइट? नेक्स्ट, द कार वेंट फास्ट एज अ शूटिंग डैश। अब जो कार है वो बहुत तेज भागी जैसे कि शूटिंग डैश। तो चिल्ड्रन, द कार वेंट फास्ट। The car went fast as a shooting star. Car and star. कार इतनी तेज भागी जैसे कि टूटता हुआ तारा. So the car went fast as a shooting star.
तो हम यहाँ पे लिखेंगे शूटिंग स्टार। ओके, नेक्स्ट, I found a bread under my dash. I found a bread under my dash. अब bread से मुझे बताओ क्या मिलता जुलता राइमिंग नजर आ रहा है? So bread से मुझे मिलता जुलता राइमिंग नजर आ रहा है bed. So I found a bread under my bed. I found a bread under my bread. Next, I had to scrub the dirty dash. मुझे क्या स्क्रब करना पड़ा? Dirty. अब स्क्रब के साथ कौन सा राइमिंग फिट हो रहा है? Curb. So I had to scrub the dirty cub. Cub क्या होता है? शेर का बच्चा, the baby of lion, that is a cub. So I had to scrub the dirty cub. This is how you make the rhyming words. Okay? तो आपको एक और टास्क दिया जा रहा है। जैसे कि मैंने होमोफोन्स बोला कि you please go and discover more and more of homophones. साथ ही साथ you have to discover more and more of rhyming words also. तभी तो बनेंगे आपकी words की डिक्शनरी पावरफुल, right? Okay. Now, below words are jumbled. अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे जितने भी 10 words दिखे हैं, they all are jumbled. माने कुछ नहीं समझ में आ रहा, सबके शब्द यहाँ वहाँ हैं. Okay, so below words are jumbled. Find out what the word is and write it on the blank. आपको सही word को बनाना है, माने कि इन्हें unjumble करके properly इन्हें assemble करना है और meaningful इनका word बनाना है. So shall we start? Okay. First, GLNO. ये क्या है? तो मुझे लग रहा है कि this word starts with L. कुछ समझ में आया? L के बाद आएगा O, अभी भी नहीं आया. उसके बाद आएगा N, अब क्या हो सकता है? So yes, इसके बाद होगा G. So ये जो jumbled है GLNO, it is actually which word? It is actually the word long. Clear? इसी तरह से सारे jumbled को हमें unjumble करना है. Alright, next. MNA. MNA से क्या हो सकता है? सोचो सोचो, जल्दी सोचो. MNA से क्या एक बढ़िया सा वर्ड बन सकता है? सो MNA से बनेगा M, A और N, that is man, right? Okay, next. लाल. What is लाल? LAL, लाल? ये क्या होता है? So children, lal is nothing but it is all. मतलब सब लोग, सब कुछ, all. Clear? Next. SHI. SHI से क्या बनता है? So SHI से बनता है which letter? The right letter is his, उसका. Clear? Next. EPLSE. EPLSE. सोचो सोचो, क्या होता है जब सुबह उठना पड़ता है? क्या करने का मन करता है? और भी ज्यादा स्लीप करने का मन करता है. तो इसलिए the right answer is it is sleep. 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 अगर आप इसे अनजम्बल करोगे तो जो सही शब्द है वो है sleep. Clear? Next.
ENNO, ENNO, ये क्या होता है? सो चिल्ड्रन थोड़ा सा ट्रिकी है बट इतना भी नहीं. सो चिल्ड्रन इट इज नथिंग बट द वर्ड नन. कोई भी नहीं, नन. नेक्स्ट, DIKNR, ये तो समझ में आ रहा होगा, आई एम श्योर. What do you want to drink? So yes children, it is the word drink, that is DRINK. Drink, drink water. What are you doing? Next, KRNDA, ये क्या है? तो ड्रिंक बनता है DRINK से, तो ड्रिंक का पास्ट टेंस क्या होता है? जो हो चुका है. अगर आपने पानी ऑलरेडी पी लिया है तो वो क्या शब्द होगा? दैट विल बी द वर्ड drank, right? So it is drank, DRANK. I've already drank water, right? Okay, next, ENM. अब मैन जो होता है वो तो एक मैन होता है. अगर बहुत सारे मुझे आदमी देखने हैं या लोग देखने हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सो आई विल कॉल देम मैन. लेकिन स्पेलिंग क्या हो जाती है? MEN. सो इट इज मैन. द प्लूरल ऑफ मैन, इट इज मैन चिल्ड्रन, MEN. नेक्स्ट, IHM. ये तो पता चल गया होगा क्योंकि हिज है तो हिम भी तो होता है. सो दैट इज HIM. It's him who has broken the glass, right? So children, this is how you will have to understand the words and unjumble them. तब जाके आपके बनते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स, राइट? तो इस तरह से आप शब्दों को क्या करेंगे? अनजम्बल करेंगे और बनाएंगे इनके अप्रोप्रिएट मीनिंगफुल वर्ड्स. है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग? इट्स लाइक अ गेम ओनली, राइट? ओके. सो चिल्ड्रन, ये थी आपकी छोटी सी वर्कशीट ऑफ द टॉपिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर. आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा. नहीं आया है तो प्लीज़ चैप्टर पढ़ लीजिएगा और उसके बाद फिर से सॉल्व करिएगा तो और मज़ा आएगा, दुगुना हो जाएगा आपका मज़ा. क्लियर? सो यहाँ पे आपके क्लास 1 की जीके की होल वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है. प्लेलिस्ट बन गई है. पूरे चैप्टर की वर्कशीट्स अगर सॉल्व करनी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वन ऑन वन करके सारे टॉपिक्स की वर्कशीट अटेम्प्ट करिए क्योंकि जीके आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी. इससे बढ़ता है आपका ब्रेन और लर्न करने की शक्ति, राइट? सो चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं किंडरगार्टन से ग्रेड 12th, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. उसके साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में आपको बुक्स और ई बुक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं. उसके भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, सैम्पल पेपर, टेस्ट पेपर, वर्कशीट्स की अलग बुक्स. तो अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स की कोई भी अगर आपको अवेलेबिलिटी चाहिए या कुछ भी आपको चाहिए तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके बुक्स आपको अवेल करा देगी, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये सिलेबस हो जाता है फिनिश. प्रैक्टिस करते रहिए और जीके स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे विथ समथिंग न्यू कमिंग अप. तब तक के लिए ध्यान रखिए. बाय बाय.